हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। आज की कहानी है चालाक मुर्गा और गीदड़। एक गांव में एक मुर्गा रहता था। वह रोज़ सुबह बांग देकर गांव वालों को जगाया करता था। एक दिन गीदड़ कहीं से घूमता हुआ गांव में आ गया। जब उसने मुर्गे को देखा तो उसकी लार टपकने लगी। वह सोचने लगा, वाह क्या शानदार मुर्गा है, अगर इसका मांस खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। वह तरकीब सोचने लगता है ताकि किसी तरह मुर्गे को दबोचकर पेट पूजा कर सके। उसने मुर्गे को बहला फुसलाकर अपने काबू में करने का निश्चय किया और उसके पास पहुंचकर बोला, मित्र, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनकर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारी आवाज़ बहुत ही सुरीली है, कानों में मिश्री घुल जाती है, मन करता है दिन भर सुनता रहूं। क्या तुम एक बार मुझे अपनी सुरीली आवाज़ सुनाओगे? मुर्गे की कभी किसी ने इतनी प्रशंसा नहीं की थी। वह गीदड़ की बात सुनकर मुर्गा खुशी से नहीं फूला समाया और उसे अपने आवाज़ सुनाने के लिए जोर जोर से कुकड़ू करने लगा। गीदड़ उसकी इसी फिराक में था। उसने देखा कि मुर्गे का ध्यान उसकी ओर नहीं है, इसलिए अवसर पाकर उसने मुर्गे को अपने मुंह में दबा लिया और जंगल की ओर भागने लगा। जब वह जंगल की ओर भाग रहा था तब गांव के लोगों की दृष्टि उस पर पड़ गई। वे लाठी लेकर उसे मारने के लिए दौड़े। गीदड़ डर के मारे तेजी से भागने लगा। मुर्गा अब तक उसके मुंह में दबा रहा। तब तक उसने उसके चुंगल से बचकर निकलने का एक उपाय सोचा। वह भागते हुए गिदड़ से बोला, देखो गिदड़ भाई, ये गांव वाले मेरे कारण तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। वे तब तुम्हारा पीछा करना छोड़ेंगे जब तुम उनसे कहोगे कि मैं तुम्हारा हूँ, उनका नहीं। ऐसा करो, तुम उन्हें बोल दो। गिदड़ मुर्गे की बातों में आ गया और पलटकर बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला तो मुर्गा उड़ गया और गाँव वाले के पास चला गया। इस तरह उसने अपनी चतुराई से अपनी जान बचाई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संकट के समय बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करना। बाय बाय बच्चों।